मैं बिशप क्लीम जॉन, बिशप ऑफ हैदराबाद डायसिस, आप सबों से मुखातब हूँ। मेरी दुआ है कि खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत बख्शे। आज इतवार मोरखा 7 फरवरी 2021 है। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद ने मुझे आज मौका दिया कि मैं अपने नहायत अज़ीज़ दोस्त और भाई जॉर्ज बूटा साहब से मुलाकात कर सकूं और उन्हें दावत दे सकूं कि वो कुछ वक्त के लिए मेरे साथ एक ख़ास मौजू पर गुफ्तगू कर सकें। जब से मैं अपनी इस मिनिस्ट्री में आऊँ, यानी जब से मैं बिशप बना हूँ 2011 से, तब से मैं उनके बारे में सुनता रहा और मेरी कोशिश रही कि मैं उनके साथ अपने ताल्लुकात को इस्तवार कर सकूं। मैंने उन्हें बारहा अपनी डायसिस में दावत दी। उन्होंने हमारे बेशुमार प्रोफेशनल कामों में मदद की, कंसल्टेंट के तौर पर और दीगर मामलात में भी। ना सिर्फ हमारा प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, बल्कि हम एक दूसरे को बहुत इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। वो मुझसे दिल की बात करते हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, और जो हमारे मुआशरती मसाइल हैं, इश्यूज़ हैं, उनके बारे में हम गुफ्तगू करते हैं। कभी कभी हम चर्च के इश्यूज़ के बारे में गुफ्तगू करते हैं। काफ़ी अर्सा वो अमेरिका में थे, काफ़ी महीनों से, या 1 से 1.5 साल से, मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं, उसका कोई मसला नहीं है। और जब वो आ रहे थे पाकिस्तान, तो मैंने उनसे दरख्वास्त की कि जब आप पाकिस्तान आएंगे अपने कामों के लिए, तो आपने मुझे वक्त देना था कि मैं और मेरे ऑफ़िस के कुछ लोग आपसे मुलाकात कर सकें। और खुदा का शुक्र हो कि उन्हें ये मौका मिल सका, वक्त मिल सका कि वो मेरी डायसिस में आए और हम उन्हें वेलकम कर सकें और उनके साथ हम कुछ वक्त इकट्ठे गुजार सकें। आज वो मेरे घर में मौजूद हैं और मैंने इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाते हुए उनसे दरख्वास्त की कि जी मैं आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहता हूँ, और उन्होंने बड़ी फ़राख दिली के साथ अपना रज़ामंदी का इज़हार किया, जिसके लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ। जॉर्ज साहब, थैंक यू वेरी मच आपके टाइम के लिए और इस रज़ामंदी के लिए कि आप मेरे साथ कुछ वक्त ख़ास मामलात के बारे में गुफ्तगू करना पसंद करेंगे। जॉर्ज साहब, मैं जानता हूँ, मैं लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि जॉर्ज साहब ने किस तरीके से अपनी इब्तदाई ज़िंदगी का आगाज़ किया। गरीब ख़ानदान से बड़ी मेहनत की और बेशुमार लोगों ने उनकी एकेडमिक्स या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन को हासिल करने में ना सिर्फ इनकरेजमेंट की, बल्कि उनको बहुत ज़्यादा मदद की, हौसला अफजाई की, जिसके नतीजे में उन्होंने एक बहुत बड़ी डिग्री बड़ी कामयाबी के साथ हासिल की और उसके बाद उन्होंने अपने प्रोफेशनल करियर का आगाज़ किया। मैं जानता हूँ कि वो कौन कौन से बड़े बड़े ओहदों पे फाइज रहे, जिसके लिए लोग सोचते हैं, ख्वाब देखते हैं, हसरत करते हैं, लेकिन खुदा ने अपने इस बंदे की तमाम ख्वाहिशात को, ख्वाबों को पूरा किया और उन्हें अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी के जितना भी दौर था भरपूर तरीके से एंजॉय किया और अपने लिए और उस अदारे के लिए और कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव साबित हुए। मैं एक ख़ास पहलू के बारे में उनसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ, जो कि मैं एक सवाल की शक्ल में उनके सामने रखना चाहता हूँ। जॉर्ज साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, यकीनन जब आपने अपनी डिग्री हासिल कर ली MBA की, उसके बाद आपने प्रोफेशन ज्वाइन करना था, फिर जब आपने ज्वाइन किया और फिर आप पीक तक गए, यकीनन बेशुमार लोग इस सफ़र में भी आपके मामून साबित हुए होंगे और जिसका मुझे थोड़ा बहुत अंदाज़ा भी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप बाकायदा तौर पर और मुख्तसर तौर पर उन लोगों का ज़िक्र करें जिन्होंने आपको सपोर्ट किया और गैर मामूली सपोर्ट किया। और मेरा ख़्याल है कि इंसानी ज़िंदगी और मुआशरती ज़िंदगी का यही तकाज़ा है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, बल्कि हाथ पकड़ कर सफ़र तय करते हैं, किनारे पर लेके जाते हैं, कोई हर्डल आ गई है उसे अबूर करवाते हैं। ये एक इंसानी ज़िंदगी का म्यार और तकाज़ा है। लेकिन कभी कभी हमारी जो तंग नज़री है वो इतनी आड़े आती है कि हमारी विजन ख़राब हो जाती है और हमारे अंदर बिटरनेस पैदा होनी शुरू हो जाती है, मायूस हो जाते हैं और हर एक शख्स पर और हालात पर, लोगों पर गिला शिकवा करते हैं। लेकिन मेरा अपना ज़ाती तजर्बा ये है, और जो कि बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव और मुस्बत है, आज मैं उसके बारे में गुफ्तगू नहीं करूँगा। मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, क्या वाकई ऐसा है कि आपको जब आपने करियर स्टार्ट किया और उसके पीक पर गए, आप खुद ही उड़ के चले गए या रफ्ता रफ्ता गए और इस सफ़र में
क्या कुछ लोग थे जिन्होंने आपकी मदद की, या आप अपने ही तजर्बे, तालीम और काबिलियत के बल बोते पे गए? यकीनन इन तमाम चीज़ों का अमल दखल है, लेकिन शायद कुछ हो, अगर है तो आप प्लीज़ उनका जिक्र करें। मैं चाहता हूँ कि हम आप उन्हें हाईलाइट करें और हम उनके इस मुस्बत रवैये को ज़रूर एक्नॉलेज करें। श्योर, थैंक यू। श्योर। प्रोफेशनल लाइफ तो नेचुरली शुरू हुई यूनिवर्सिटी से ही। जब पास आउट हुए तो वहीं सिलेक्शन इंटरव्यूज़ होते हैं। कंपनी को पता है कि बैच नहीं कर रहे थे, जो बड़ी कंपनीज है बड़ी वो खुद ही इंटरव्यूज़ लेने आ जाती हैं। तो मेरी सिलेक्शन, मैं यूनिवर्सिटी में था तो जनरल टायर्स कंपनी, जो कि अमेरिकन कंपनी है, बैन अवी कंपनी है, उसमें मेरी सिलेक्शन हो गई। तो आई जॉइन जनरल टायर्स कंपनी। कितनी सिफारिश लगवाई थी जी? किसी से सिफारिश लगवाई थी? नहीं जी, वो तो यूनिवर्सिटी से मैं बता रहा हूँ ना। अच्छा। यूनिवर्सिटी से बैच पास आउट होता है। नहीं, हमारे यहाँ कल्चर है ना, पर्ची ले गए, सिफारिश करवा दी, सर वो ये कर दें, सर वो कर दें, कुछ ऐसा हुआ या? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। अच्छा। वो यूनिवर्सिटी ही की, हम ऐसे 35 के बैच में थे। ठीक है। मैं था कि वो नायाब बैच था कि इन्होंने ये अवेलेबल है। जो बड़ी कंपनी थी वो ऐसा होता है, जो उठा लेते हैं, आप उठा लेते हैं। कंप्लीट भी नहीं हो पहले से वो select कर पहले लेते हैं। 6 महीने पहले इंटरव्यू लेके फाइनल कर देते हैं। तो मुझे ताकि कोई दूसरा उठा के ले जाए। ऐसे ही है, लेकिन वो बड़ी कंपनीज, छोटी तो नहीं, बड़ी वाली। अच्छा। तो वो मेरा पहला, मेरी तो यूनिवर्सिटी से सिलेक्शन हो गई। तो आई वॉज, 2 कंपनीज और थी, लेकिन आई ऑप्टेड फॉर जनरल टायर्स। उसकी वजह कि वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, राइट फ्रॉम रॉ मटेरियल अप टू द फिनिश प्रोडक्ट, फिर उसकी मार्केटिंग। तो मैं पूरी बिज़नेस जो क्या प्रोसेस है ना, मैं कहा ये बेहतर है जाके एक ऐसी कंपनी ज्वाइन करें जहाँ पे एक ही बिज़नेस का एक पोर्शन सिर्फ वो करते हैं। बट जनरल टायर्स वाज राइट फ्रॉम प्रोडक्शन अप टू मार्केटिंग। सो एनी, वो मेरा तो वही सिलेक्शन हो गई। बल्कि मैं पहले दिन हॉस्टल से ही अपनी जॉब पे गया, और वो बल्कि 5 महीने मैं हॉस्टल से जाता रहूँ। अच्छा। लांडी पे फैक्ट्री थी जनरल टायर्स की, तो आई वाज अलाउड टू यूज़ अ टैक्सी दैट टाइम। अच्छा। तो आई वाज अ मैनेजमेंट ट्रेनी, मतलब वो कहते हैं स्टार्टिंग करियर। और जनरल टायर्स बहुत बड़ी कंपनी थी, 62 करोड़ की टर्नओवर। 62 करोड़ की टर्नओवर उस वक्त की बात कर, जो मैंने ये सन कौन सा था? 77 जब मैंने ज्वाइन किया। टाइम अगो जी। हाँ जी, 62 करोड़ की टर्नओवर। एंड आई वाज इन कॉस्ट अकाउंटिंग, जहाँ पे पूरा पैसा जो है पता चलता है कि हम कमा क्या रहे हैं, खर्च क्या कर रहे हैं, रेट क्या रख रहे हैं। एंड टू कट इट शॉर्ट, दैट वाज माय बिगिनिंग। तो जनरल टायर्स 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, आई वाज अनमैरिड दैट टाइम। तो काफ़ी मेहनत की। तो मेहनत ये थी कि जो पढ़ा आता था, ये बात थी कि आउटस्टैंडिंग होना पड़ता है। अगर आप मिनॉरिटी के हैं ना, फिर तो आउटस्टैंडिंग होंगे तो कुछ भी होगा। तो वो खुदा का शुक्र है, जो पढ़ा था वो फिंगर टिप्स पे आता था। कॉन्फिडेंस पूरा हो गया क्योंकि नॉलेज बहुत थी। सेलेक्ट हो गए, फिर बड़ी कंपनी मिली तो और कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो जनरल टायर में आप कौन से ओहदे तक पहुँचे? वहाँ मैं ज्वाइन किया एज मैनेजमेंट ट्रेनी 1 साल, फिर कॉस्ट अकाउंटिंग ऑफिसर कॉस्ट अकाउंटिंग, लागत निकालनी। इट्स अ बिग जॉब और बड़े वो टीडीएस भी है। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने अपनी ऑप्शन से मार्केटिंग में गया और मार्केटिंग कोऑर्डिनेटर बन गया, विच वॉज द 3rd पोजीशन इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। एंड आई वाज यंग बिगिनर था, 5-6 साल में ऐसे गुजारे। फिर मैं ख्वाहिश की कि मैं पंजाब, चूँकि मैं फ्रॉम सियालकोट, तो वो मैं सोचा कि मैं पंजाबी किसी जॉब पे चल जाए पर कंपनी अच्छी मिल जाए। तो इत्तेफाक की बात है, दुआ तो उसकी करते ही थे, लेकिन ये था कि कुछ तो खुदा सुनेगा। तो मैं पिंडी आया हुआ था, पिंडी नहीं सॉरी लाहौर। अब मैं लाहौर ब्रांच और पिंडी ब्रांच मेरे पास थी। तो वो मैं यहाँ पे मेरी स्किन ट्रबल हो गई सर में ड्यूरिंग माय बिजनेस विजिट टू लाहौर। तो उसको मैंने ट्रीटमेंट के लिए मैं हॉस्पिटल के एक डिपार्टमेंट में प्रोफेसर को दिखाया। उन्होंने कहा जी आप दाखिल हो जाएं, ये आपके बाल सारे हम यहाँ से उड़ा देंगे और इसके ऊपर दवाई बना के तो फिर लगाएंगे, बाजार में से नहीं मिलती। तो मैं फिर दाखिल हो गया। तो मैं कोई 5-6 दिन वो मेडिसिन लगाते रहे, तो फिर वो ठीक होना शुरू हो गई। और मुझे उन्होंने जब लास्ट डे पे विज़िट किया तो कहते
जॉर्ज साहब तो इफ यू गो टू कराची यू विल गेट दिस थिंग अगेन, तो तुसी इतनी जॉब ला लो। ये प्रोफेसर गुलाम शबीर थे मेयो हॉस्पिटल के। अच्छा, King जो Edward। आपके फिजिशियन थे। हाँ जी, जिन्होंने कहा जब कराची जाएंगे तो आपको दोबारा हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। प्रोफेसर गुलाम शबीर बड़े मशहूर है लाहौर में एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट, और किंग एडवर्ड में पढ़ाते थे। उन्होंने कहा जॉर्ज साहब आपने कराची जाएंगे, अब ठीक तो हो गए पर जाएंगे तो फिर हो जाएगा। तो मैंने वो एकदम दिल पे बात ले ली। तो फिर सोचा कि अच्छा अब मुझे यही कुछ करना है। तो मैंने हॉस्पिटल के बेड पे ही बैठे, जो उस वक्त जुम्मे की छुट्टी होती थी, तो अखबार पाकिस्तान टाइम्स मंगवाई थी, तो पढ़ रहा था। तो एक देखा एक जॉब थी, अब वो पीओ बॉक्स नंबर लिखा हुआ था, पर उस पे पीओ बॉक्स पे ही जाते थे उस वक्त। ज़्यादा, पर बड़ी अच्छी ऐड थी कि वांटेड अ यंग मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव फॉर ए मल्टीनेशनल कंपनी, मस्ट हैव अ मल्टीनेशनल एक्सपीरियंस भी मल्टीनेशनल का हो। मैंने कहा यंग भी मैं हूँ, मल्टीनेशनल का एक्सपीरियंस भी है, और आगे भी मल्टीनेशनल ढूंढ रहा हूँ। मैंने कहा ये तो आइडियल है मेरे लिए। आई अप्लाइड भी किया। हॉस्पिटल के एक वर्कर को कहा कि मुझे कागज़ बाज़ार से ला दो, द फुल स्केप शीट में काम कर रहा हूँ। वो बाज़ार से कागज़ लाया। मैंने अपने बेड से ही हॉस्पिटल के बेड पे बैठ के पूरा अपना एप्लीकेशन CV बनाया, तो लिखा और बंद किया। लिफाफा भी मंगवाया था। मैं कहा डाकघर टिकट ला के डाल दे। ये मैंने मेरे को ये बड़ा लोग पूछते हैं हॉस्पिटल में। हाँ जी, हॉस्पिटल के बेड पे किया था तैयार। वो पीओ बॉक्स लिख दिया, वो तो सेफ़ होता है पीओ बॉक्स 2805, मुझे आज भी याद है। तो चले गए। फिर उसके बाद चूँकि मैं छुट्टियों पे हो गया था, तो कंपनी ने कहा कि अब आप यू आर ऑन योर ओन, अब आप जहाज़ पे तो अब आप नहीं आ सकते, आना है तो आ जाएँ, डिफरेंस पे करना पड़ेगा आपको, वरना आप अपने पास अलाउंस इतना है आप अपने ट्रेन पे आ जाए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इतना खर्चा तो नहीं कर सकता। मैं ट्रेन पे चला गया, लाहौर से कराची आ गया, बैठ गया ट्रेन पे शालीमार पे। शालीमार से 7 बजे चलती थी, तो वो कोई 11 बजे पहुंची खानेवाल, पहला स्टॉप। मैं भी उतरा नीचे, सामने मेरा एक क्लासमेट था अब्बास अली खान। अच्छा, अब्बास अली खान, उसको हम वैसे ही कहते हैं बकवास अली खान वैसे ही दोस्ती में। वो देखा सामने, कहे जॉर्ज किधर फिर रहे हो? मैं कहा मैं तो कराची जा रहा हूँ। तो कहते ये क्या हो गया सर में? बाल सारे बारीक हो गए हुए थे, किए हुए थे। तो टोल्ड हिम ये ऐसे इन्फेक्शन हुई थी, तो दाखिल होना पड़ा। मैं सब ठीक हुआ? कहते नहीं ठीक तो हो गया वह। तो फिर मैंने कहा नहीं, वो कहते हैं डॉक्टर है, फिर कराची जाओगे फिर हो जाएगा। कहते वाई डोंट यू टेक अ जॉब इन लाहौर? मैं कहा अब ये सोच रहा हूँ। कहते आप हमारी कंपनी का ऐड दिया हुआ है पीओ बॉक्स 2805 पे, यू आर सूटेबल, मुझे पता तुम कर सकोगे, तुमने जनरल टाइम्स कुछ चला दिया, तो ये क्या है? मैंने कहा वो तो मैंने भेज दिए। कब भेजिए? मैंने कहा मैंने हॉस्पिटल के बेड पे लिख के एप्लीकेशन भेज दी। कहता बस डोंट वरी, तो आप जाओ कराची, मैं फॉलो करूँगा कि कब इंटरव्यूज़ है, मैं आपको फ़ोन कर दूँगा। उस वक्त मोबाइल तो नहीं होते थे। तो उसका कोई 5-6 दिन बाद फ़ोन आया, कहने लगा वही दोस्ती में तो 2-4 गाली भी दी। कहते यहाँ तो कोई फॉर्म होता पेपर नहीं है, बहुत एप्लीकेशन आए हैं, आई डोंट सी योर आई नो योर राइटिंग, आप हैंड रिटन है, आपकी राइटिंग मुझे पहचान है, इधर नहीं है ही नहीं, हैंड रिटन एप्लीकेशन भी कोई नहीं है, वैसे करो। मैंने अपने जो बॉस थे उनके डॉक्टर अहमद अफजल, कह लो उनसे डॉक्टर साहब बात की है कि यार मेरे क्लास फेलो बहुत अच्छे काबिल है, और क्रिश्चियन दोस्त है मेरा, है भी मेरे अच्छा है क्लास फेलो, थरो है, तो उसकी एप्लीकेशन मिस हो गई है, इधर नहीं पहुंची, लिखी है उसने। तो वो कहने लगे अगर वो अच्छा है तो फिर उसको को भेज दे, हम कंसिडर कर लेंगे, शॉर्ट लिस्ट देख लेते हैं। फिर मैंने पूरी सेट बनाया पेपर्स का, टाइप भी किया एप्लीकेशन CV। फिर मैंने दोबारा पैकेज बना के लाहौर भेजा उसी PO बॉक्स 2805 पे। वो फिर कोई 8-9 दिनों बाद फ़ोन आया, फिर उस चढ़ाई कर दी बासरी खान ने, कहता जॉर्ज यार तो कोई तेरा पेपर नहीं आया। मैंने कहा यार अब तो मैंने पूरा सारे पेपर पैक बना के भेजा, PO बॉक्स 2805 गुलबर्ग 3 भी लिखा है। कहता है इधर बिल्कुल नहीं पहुंचा, अब ऐसे है कि दोबारा भेजो, मैं नोटिस लूँगा कि क्यों नहीं मेल आ रही आपकी। फिर मैंने भेज दिया। उसने फिर मुझे कहा कि एक दिन फ़ोन आया कोई 4-5 दिनों बाद, कहते हैं बड़ी बुरी तरह गाली दी,
बस दोस्ती में। हाँ जी, हाँ, ये भी शुक्र है उर्दू में दी, पंजाबी में दी। नहीं उर्दू में दी, फिर ठीक है, गुजारा हो जाएगा। वो ढाका से आया हुआ था ना, तो उर्दू आती थी उसको। तो क्या, मैंने कहा यार, मैंने भी कहते तूने भेजी होगी पर बार बार ही पहुंची। अच्छा। आज तूने पेपर्स तैयार करने, मैं अभी पहुंचा हूँ कराची। अब मेरी मामा का, अम्मी का आँख का ऑपरेशन है कोई 12-1 बजे, लेकिन मैंने शाम को वापस चले जाना है लाहौर। तो तुम्हें मेरा घर पता है ना बाथालैंड में? मैंने कहा पता है। कहता मेरी छोटी सिस्टर घर पर ही होगी, उसको तुमने पेपर्स अपने दे देने हैं। तो बस फिर मैं रात को 9 बजे खुद ही ले जाऊँगा। वो फिर मैं उसके घर पेपर्स दिए तो वो लेके आ गया। फिर वाकई मुझे कुछ 4 दिनों बाद कॉल आ गई, एंड आई अपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू आफ्टर द नेक्स्ट वीक। मुझे उन्होंने फर्स्ट इंटरव्यू फिर रोक लिया वहाँ पर। उसी कहते यू स्टे बैक, वी विल हैव अनदर इंटरव्यू विद यू। कुछ लोग शॉर्ट लिस्ट किए। फिर मैं सेकंड इंटरव्यू के लिए रुक गया, वो भी दे दिया। दैन दे टोल्ड मी यू कैन नाउ गो, लेट्स सी, बट वी नीड अनदर 2 इंटरव्यूज़। फिर मुझे टू कट इट शॉर्ट, फिर जो मार्केटिंग मैनेजर डॉक्टर अहमद अफजल, वो कराची, उन्होंने फ़ोन किया तो ही वांट्स टू सी मी ऑन तारिक रोड पे एक होटल था, पता नहीं क्या नाम था, कि वहाँ पे आप आ जाना। एक ही होटल था वो, जो सिग्नल वाला चौक है ना वहाँ पे। वह चौक में ही था। हाँ जी, चौक में ही। हाँ जी, क्या मैंने ठहरना वहाँ पर है किसी के घर अपने फैमिली के, तो मैं वो करीब है तो वहाँ पे वहाँ बैठ जाएंगे जी। तो वहाँ बैठ जाएंगे। मैं वहाँ पे, उन्होंने मुझे होटल में बड़े टेक्निकल सवाल किए मेरे मार्केटिंग के। अब बस वो इंटरव्यू, मैं अकेला ही था और मेरे इंटरव्यू ले रहे थे। इंटरव्यू तो नहीं था, टेस्ट था बल्कि, यूँ कह लें। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि ओके दिस इज़ ओके विथ मी, बट वी डोंट नो व्हाट इज़ द आउटकम, क्योंकि और भी कैंडिडेट्स हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। तो कोई घंटे बाद फिर मैं फ्री हो गया। फिर मुझे कह लगा अब या तो कॉल आएगी या नहीं आएगी, बिकॉज ना ओनली द फाइनल कैंडिडेट्स जो भी होंगे उनको किसी को बुलाएंगे, 1-2 को। वो कुछ 10 दिन बाद मुझे एक फ़ोन आया, सईद अहमद खान कोकोला, ये 7 मुल्क के वो हेड थे। सईद अहमद खान। सईद अहमद खान। अच्छा जी। उनकी सेक्रेटरी का फ़ोन आया कि सईद अहमद खान साहब जो इन 7 मुल्कों के रीजनल के हेड हैं, ही वुड लाइक टू सी यू एट इंटरकॉन्टिनेंटल होटल। वो ठहरेंगे तो आपको मिलना चाहते हैं, आप बताएं कौन से टाइम पे आप आ सकते हैं। मैंने कहा नहीं, आई कैन कम इन द मॉर्निंग। तो दैन शी सेड ओके बाय 11 यू शुड मीट हिम। तो वो फिर मैं उनको 11 मिला। उन्होंने ऊपर, जब मैं होटल गया तो उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुला लिया और मिले बड़े इत्तेफाक से। तो बॉडी लैंग्वेज से मैं समझ गया कि माइंड बना होता है जी। हाँ, तो कोई अच्छी खबर है। और जब आपको देखा तो वो उन्होंने कहा वेरी प्लेजेंट ना, हेलो जॉर्ज, हाउ आर यू, ये वो। आई वॉज रेडी फॉर द इंटरव्यू। मुझे कहते हैं वी हैव फाइनली डिसाइडेड एंड सेलेक्टेड द कैंडिडेट्स, कांग्रेचुलेशन यू हैव बीन सिलेक्टेड। वंडरफुल। मैं समझे इंटरव्यू होना, वो कहते यू हैव सिलेक्टेड। उन्होंने मुझे टिकट दी, यकीन करो टिकट दी कि दिस इज़ ओपन बट कम ऑन द वीकेंड, थर्सडे को आ जाए या फ्राइडे मॉर्निंग आ जाए, स्टे देयर फॉर अ डे और 2, ज्वाइन कर ले, फिर आके रिज़ाइन कर दें। तो दिस वाज सईद अहमद खान्स डिसीजन। टिकट भी दी, अपॉइंटमेंट भी की। और किस ओहदे पे आपको अपॉइंटमेंट दी उन्होंने? उस वक्त मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव फॉर कोकोला इंटरनेशनल ऑफिस, रीजनल ऑफिस पाकिस्तान। ठीक है। तो ये मैं समझता हूँ कि जब सिलेक्शन हो गई तो काम शुरू कर दिया। आपने बताया कितने प्लांट्स के? 5 प्लांट्स। मेरे पास 5 प्लांट्स थे, वो भी सारे पंजाब में। क्या कौन कौन सी जगह पे थे? गुजरांवाला, फैसलाबाद, साहिवाल, मुल्तान एंड रहीम यार खान। यानी लाहौर से बाहर जितनी प्लांट्स थी मेरे पास थी। गुड। ठीक है। तो आई वॉज देयर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। एनुअल प्लान बनाना, लोगों को, स्टाफ को डेवलप करना, ट्रेनिंग देना, फिर कंपटीशन लड़ना, वो सारा कंपटीशन एनालिसिस करना, प्रमोशंस डेवलप करा नहीं हो। तो वो मैंने ज्वाइन कर लिया। घर उसी साल मेरी शादी होनी थी। तो जब मैंने ज्वाइन किया अक्टूबर में, तो मैंने उन्हें कहा कि सॉरी सर, माई वेडिंग इज़ प्लान ऑफ फॉर 7 नवंबर, और अक्टूबर में मैं ज्वाइन करूँ 1 को। तो कह रहे डोंट वरी, शादी तो आपको एक ही दफ़ा ही होनी है। सईद खान साहब ने कहा एक ही दफ़ा होनी है, तो मुझे पता है। तो डोंट, कितना टाइम चाहिए? मैं कहा 10-15 दिन, एट 3 weeks. You are even very generous of him. 3 weeks and you only paid your salary, so you will not deduct. It's your probation even. एक तो मुझे वो छुट्टी मिल गई।
घर भी मिल गया, गाड़ी भी मिल गई, शादी भी हो गई, ज़िंदगी बोनस पे बोनस मिल रहे थे। दैट वाज ब्यूटीफुल। लेकिन मैं जैसे सेलेक्ट हुआ, मुझे पता है कि मेरे कागज़ नहीं पहुंचते थे। कैसे खुदा ने इंतज़ाम किया अब्बास अली खान के थ्रू कि कागज़ वो बाय हैंड लेके आया। उसकी वालदा की आंखों के ऑपरेशन का बायस वो कराची गया। कराची गया, ठीक है। जॉर्ज साहब थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत ज़बरदस्त अपनी लाइफ एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर किया कि किस तरीके से आपने अपने करियर का आगाज़ किया और किस तरीके से लोग आपके लिए मददगार साबित हुए। आप देख रहे हैं मुस्लिम जी, और अब्बास आपने अली बताया खान, कि डॉक्टर अहमद अफजल, प्रोफेसर सईद गुलाब, अहमद खान, मैं प्रोफेसर गुलाब से स्टार्ट करूंगा, जिन्होंने ना सिर्फ आपका कामयाब इलाज किया बल्कि एक अच्छा मशवरा प्रोफेसर गुलाब दिया शबीर कि आप कराची वापस ना जाएं, आप पंजाब में रहें, वहाँ का पानी आपको सूट नहीं करेगा निकाला और फिर ही हो ये जाएगा। तकलीफ दोबारा सर उठा प्रोफेसर सकती है। गुलाम शबीर मशहूर है लाहौर जी, में। गुलाम शबीर, गुलाम शबीर, हाँ। गुलाम या गुलाब, नहीं गुलाम, गुलाम गुलाम प्रोफेसर गुलाम शबीर गुलाम शबीर, उन्होंने आपका इलाज भी किया और साथ में एक अच्छा मशवरा भी दिया कि मैं वही हूँ। ठीक है जी, उनकी कंट्रीब्यूशन है, ठीक है ना, जो शायद नुमाया नहीं है। उसके बाद दो लोग आपकी ज़िंदगी में बड़े मौसर साबित हुए। एक आपका अब्बास अली क्लास फेलो अब्बास अली खान, हाँ जी, और नाम से साफ ज़ाहिर होता है मुसलमान है। हाँ जी। मैं फिर रिपीट करूँगा, अब्बास अली ख़ान जो कि जॉर्ज साहब के क्लास फेलो थे, किस तरीके से अचानक मिला और मिलते ही इनकरेज किया और फिर फॉलो अप किया और पूरे तरीके से मदद की। और बड़ी नोट करने वाली बात है, मैं ये नहीं कहूँगा हैरानी की बात है, शायद कुछ लोगों के लिए हैरानी की बात हो जब जॉर्ज साहब ने ये बात की और मैं उसे हाईलाइट कर रहा हूँ कि वो मुसलमान था। ठीक है, आप नोट कीजिएगा। फिर उसके बाद उन्होंने जब ये सारी मदद कर दी, ये अपने तमाम इंटरव्यूज़ वगैरह में पास होके जिसने फाइनल डिसीजन करना था, हाँ जी, ठीक है जी, वो थे जी सईद अहमद खान, रीजनल हेड थे सात मुल्कों के रीजनल। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी बड़ी पोजीशन थी। अगर वो शख्स बायस होता, जी जी, उसके दिल में तसब होता, ये तो बहुत बड़ी पोजीशन, हेट्रेड होता, वो सोच सकता था एक क्रिश्चियन क्यों नहीं, यकीनन और भी कैंडिडेट्स होंगे। उन्होंने उस शख्स ने उनको पसे पुश डालकर उस कैंडिडेट का इंतखाब किया मेरिट के ऊपर जिसने क्वालिफाई किया, और वो जॉर्ज बूटा साहब थे। और फिर वो कोका कोला कंपनी में मार्केटिंग एग्जेक्टिव की हैसियत से काम करने लगे, जिसमें बताया कि 5 बड़े प्लांट थे लाहौर के अलावा मुख्तलिफ शहरों में। ये बहुत बड़ी पोजीशन थी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उनके नीचे कितने ऑफिसर्स होंगे, कितने लेबर होंगे, कितना स्टाफ होगा। 5 प्लांट्स। अगर उनको भी नफ़रत होती तो वो जाल बुनते, एहतजाज करते, नफ़रत का इज़हार करते, रिमार्क्स देते, हार्ड टाइम देते, लेकिन उन्होंने अपनी गुफ्तगू में ऐसा कोई जिक्र नहीं किया जिससे उन्हें किसी मुश्किल का सामना करना पड़े। अजीज़ों, हमें दूसरों की ज़िंदगी से सीखने की ज़रूरत है और अपने इर्द गिर्द निगाह डालने की ज़रूरत है, यानी कि अपनी आंखें खोलने की ज़रूरत है कि किस तरीके से इसी मुल्क में जो कि मेजॉरिटी मुसलमानों की है, किस तरीके से खुदा इन लोगों को हमारे लिए फ़ायदेमंद, हेल्पफुल साबित करता है। लेकिन शर्त फिर भी वही है कि इसमें जॉर्ज साहब की मेहनत, कमिटमेंट, डेडिकेशन थी और उन्होंने उसको नहीं छोड़ा और खुदा ने उनको नहीं छोड़ा। आप मेरे नोट कीजिए बात, इन्होंने इन बातों को नहीं छोड़ा और खुदा ने इनको नहीं छोड़ा। और चाहे कोई जितना बड़ी मर्सी पोस्ट का मुसलमान हो, उसने इनके साथ नफ़रत का इजहार नहीं किया और ये हाईएस्ट पोजीशन पे गए। जी जॉर्ज साहब, मैं समझता हूँ कि अगर ये लोग आपसे नफ़रत करते और तौसब करते, आपको वो एक्सेप्ट ही नहीं करते जी, सेकंड ऑप्शन पे चले जाते, थर्ड ऑप्शन पे चले जाते। ये तो बादशाही देनी, मैं समझता हूँ कि ये उनकी ईमानदारी थी जी, और उनकी दयानतदारी थी, इंसाफ था जो उन्होंने आपके साथ किया। और हमें ऐसे लोगों को ना सिर्फ अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है बल्कि एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है, बल्कि हाईलाइट करने की ज़रूरत है, जो मैं ख़ास तौर पे आज इस मीडियम के ज़रिए कर रहा हूँ कि मैं उनके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ ताकि इस गुफ्तगू को मैं आप लोगों तक पहुँचा सकूँ और दूसरे लोग जानें और सीखें कि जो मैं कहता हूँ
उसके पीछे एक हकीकत है, एक वज़न है, और मैं आपको एक लिविंग एग्जांपल दे रहा हूँ। और इस तरह की हज़ारों मसाले हैं और वो मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैंने सिर्फ जॉर्ज साहब का इंतखाब किया ताकि वो अपनी ज़िंदगी के उन पहलुओं को बताए जिससे हम भी सीख सकते हैं और आप भी सीख सकते हैं। एक और पहलू मैंने आपको बताना है बड़ी। जी, मैं उसकी तरफ आता हूँ। इसी स्टोरी में एक खातून का जिक्र हुआ है। मैं वो जानना चाहूँगा कि आपका दोस्त अब्बास अली ख़ान आपको ये कहता है कि आप मेरे घर जाएं और मेरी छोटी बहन को ये डॉक्यूमेंट्स दें। मैं ये सोच नहीं सकता कि उन्होंने दरवाज़ा खोला होगा, आप पकड़ा के इधर मुंह करके आगे होंगे। मुझे वो जानना चाहते हैं कि आप उनके घर गए, किस तरीके से आप अंदर गए, वेलकम किया, क्या उनकी बहन से आपकी मुलाकात हुई, कितनी हुई, और क्या इंटरेक्शन हुआ, और कैसे पेपर दिए। मैं जानना चाहता हूँ ताकि ये लोग जान सकें जो आंखें बंद करके रखते हैं। प्लीज़ कैरी ऑन। हाँ नहीं, वो तो बात का मुझे पता था। मैं पहले भी घर गया वो जब हम स्टूडेंट थे, तो मैं उनके पेपर लेके गया और मैंने उनके घर नॉक बेल बजाई है, उसकी बहन ही आई है, कहती भाई लाए क्या बोला उसने? भाई पेपर लाए, पेपर लाए आप? मैंने कहा मैं पेपर ही देने आया हूँ। तो अम्मी का क्या हो गया ऑपरेशन? कहते अब हो गया। तो भाई अब्बास तो भी वहीं हैं। तो उन्होंने कहा था जॉर्ज ने आना है कोई 5-6 बजे ऑफिस के बाद, तो आप, मैंने कहा ये मैं ले आया हूँ पेपर। तो वो कहते बैठे, तो फिर से वाकई शी ऑफर्ड अ कप ऑफ टी। उसका जो वेटर घर पे जो मेट था उसने चाय पिलाई। शी आस्क्ड मी कि आप उनको खाने वाले पे मिले थे? आपसे पर्दा नहीं किया उसने? नहीं, कोई भी नहीं, बहनों की तरह। वो भाई मुझे भी ऐसे बैठे थे, मैं और आप बैठे हुए। यकीनन आप जब उसने आपको भाई बोला और आप भी भाई की नज़र से देखते होंगे। मैं व्यूअर्स को बताना चाह रहा हूँ कि एक नौजवान यंग आदमी, और अभी शादी भी नहीं हुई, ठीक है, मुसलमान शख्स अपनी बहन के पास भेज रहा है, उसको मिले और ये गए, उन्होंने वेलकम किया, ड्राइंग रूम में बिठाया, चाय सर्व की, और उधर ही बैठकर इन्होंने कहानी भी सुनी खाने वाले की कि खाने वाले में भाई कैसे मिले थे आपको। मैंने कहा यार बाल भी गंजा वो खराब थे ना, भी स्पॉट था। तो एकदम उसे नोटिस कहते हो ये तो जॉर्ज है। और देखिए ये खुदा के इंतज़ाम। मैं खुद आता हूँ, डॉक्टर ना कहता तो मैंने माइंड नाम मेकअप करता, प्रोफेसर गुलाम शबीर, कि उन्होंने कहा यार कराची जाओगे तो हो जाएगा दोबारा, तो वो माइंड मेकअप करना पड़ गया।